Hello dear friends, welcome on my YouTube channel Online Study Pond Run. Today discuss about most important recurrence relations in legendary polynomials. यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं रिकरेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें जो है रिकरेंस फार्मूले का प्रूफ आना चाहिए, साथ ही इन सातों रिकरेंस फार्मूले को याद होना चाहिए। इसकी बहुत जल्द मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा कि आप सातों जो है रिकरेंस फार्मूले को ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। यदि आप ऐसे ही कर लेते हैं याद तो भी बहुत बढ़िया है। यदि नहीं हो रहे हैं, इनको याद करना कठिन लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसकी ट्रिक आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा रिकरेंस फार्मूले या रिलेशंस मोस्टली 7 प्रकार से किए जा सकते हैं। फिर इनमें आपस में और रिलेशन करके और भी बढ़ाए जा सकते हैं, बट मोस्टली जो हैं 7 रिलेशंस ही होते हैं। देखिएगा कुछ सातों कोशिश मेरी यही रहेगी कि सातों रिकरेंस का प्रूफ इसी वीडियो में कराने की। तो देखिएगा रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं, समझिएगा। देखिए पहला आपका ये होता है पी एन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे मैं पी एन लिख दूँ या पी एन ऑफ एक्स लिख दूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है कि ये पॉलिनोमियल है, यानी कि पी एन ऑफ एक्स है। ठीक है, इन्हें शॉर्ट में लिखा है पी एन, जबकि ये पूरा इसका रिलेशन है पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिएगा एक रिलेशन आपका ये होता है, ये तो पहले मैं कुछ है का डेरिवेशंस कराता हूँ, फिर मैं इन्हीं के माध्यम से बाकी का रिलेशन कराते चलूँगा। तो देखिएगा समझिएगा। तो देखते हैं पहला रिलेशंस। तो पहला रिलेशन लिखने के लिए मैं लिखता हूँ, तो आप भी नोट करते जाइए। तो क्या है अपना पहला रिलेशन इस प्रकार से है, 2n+1 एक्स पी एन ऑफ एक्स लिख सकते हैं चाहे तो इस प्रकार से। ठीक है, n+1 पी n+1 ऑफ एक्स प्लस एन पी n-1 ऑफ एक्स। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट रिलेशंस होता है, ये फर्स्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिकरेंस फर्स्ट। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए आपने जिस प्रकार से मैंने लेजेंडरी का जनरेटिंग फंक्शंस कराया था, सेम वैसा ही है। उस पर भी आपने टी की पावर एन के का जो गुणांक था उससे तुलना कराई थी, इसी प्रकार से इसमें भी आपको तुलना ही करानी है। तो देखिएगा कैसे करानी है, उसको समझने वाली बात जरूरी है, तो समझिएगा अच्छे से। तो हम लिखते हैं पहले जनरेटिंग फंक्शंस। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो डेट, इसको हम पढ़ के आए हैं 1-2xt प्लस टी स्क्वायर -1/2 इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, इसका प्रूफ भी किया था कि इसका एक्सपेंशन करते हैं वो इतना होता है। ठीक है, तो समझिएगा इसका हम पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर देखते हैं, इसमें यही जरूरी है, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट तो कुछ रिलेशंस आएगा नहीं इस प्रकार से। तो क्या करना है, पहले इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ध्यान देना है यहाँ पर आपको, डायरेक्ट देखिए यदि एक्स पे एक्स के सापेक्ष करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर फर्स्ट सेकंड से होगा, क्योंकि देखिए पी एन ऑफ एक्स है ना, तो पी एन डैश नहीं चाहिए। पहले तो आप समझिए यहाँ पर क्या लाना है। देखिए यहाँ पर पी एन डैश तो आ नहीं रहा, इसलिए हमें एक्स के सापेक्ष नहीं करना, किसके सापेक्ष करना, जो दूसरा वेरिएबल टी है उसके सापेक्ष करना है डिफ्रेंसिएशन। समझिएगा ध्यान से, यही बस आंसर को देखना हमें क्या लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ बोथ साइड्स with respect to small t।
वी हैव। तो करते हैं हम इसका डिफ्रेंसिएशन, तो आपकी 1/2 क्या हो जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी, 1 माइनस 2xt प्लस का टी स्क्वायर पावर 1 माइनस, सॉरी, ठीक, इस प्रकार से हो जाए क्योंकि एक पावर घट जाती है, ठीक है। और फिर इसका भी होगा आपका, टी का कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो इसका होगा तो माइनस का 2x, और यहाँ पर होगा तो प्लस का 2t, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, n पावर बाहर आएगी, n t की पावर -1 पी एन ऑफ x, ठीक है। इतना कर लेंगे, कोई तो इसमें दिक्कत आई नहीं होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपकी होगी 3 - 3/2 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कराएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस टी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर पावर -1/2। जो एक और आपकी 1 पावर है उसको हम ले जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 1 माइनस 2xt टी स्क्वायर, ठीक है, ये इस प्रकार से। और फिर आ जाएगा समेसन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी n टी की पावर n-1 पी एन ऑफ x। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ से, x माइनस टी समेसन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस का 2xt प्लस का टी स्क्वायर समेसन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी n t n-1 पी एन ऑफ x, ठीक है। तो हमने ये जो है इस प्रकार से यहाँ से हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप n की वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे या फिर ऐसा लिखा रहने दी, कोई दिक्कत नहीं। जब n की वैल्यू आप 1 ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी 0 ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई में तो ये फर्स्ट टाइम के लिए ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू जो है ना। तो लिख सकते हैं x माइनस टी समेसन n इक्वल टू 0 टी की पावर n पी एन ऑफ x। इसका एक बार समेसन खोलेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी फिर आएगा आपका 1 माइनस का 2xt टी स्क्वायर समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी n टी की पावर n-1 पी एन ऑफ x, सिंस चूंकि फॉर n इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा ये समेसन जो आपका है ना यहाँ पर n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी n t n-1 पी एन ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। जब आप n इक्वल टू 0 इससे लिमिट ले लेंगे तो ये पूरा पद 0, और इसके मल्टीप्लाई में तो ये भी 0। इतना हो गया। अब आप जो समेसन इसका खोल दीजिए, इसका खोल दीजिए, फिर करा दीजिए t की पावर n के कंपेयरिंग, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखते हैं हमें यहाँ से, तो क्या करना, हमें खोल दीजिए x माइनस टी, जब देखिए 0 रखेंगे तो t की पावर 0 यानी 1 p ऑफ 0 है ना। तो यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं p0 ऑफ x, ठीक। जब हम 1 रखेंगे तो t p1 ऑफ x, जब हम यहाँ से 2 रखेंगे तो t स्क्वायर p2 ऑफ x। इस प्रकार से ये डॉट डॉट हमारा, जब आप t n-1 रखेंगे तब कितना आ जाएगा, p n-1 ऑफ x। जब आप n रखेंगे तो pn ऑफ x, ठीक है। फिर डॉट डॉट इस प्रकार से एंड सो ऑन, ठीक। तो अपने पास इसका हमने एक्सपेंशन खोल लिया, उसी प्रकार से आप इसका एक्सपेंशन खोलिए। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस का 2xt प्लस का टी स्क्वायर, इसका खोल दीजिए फिर से, ठीक है। जरूरी नहीं थी आप यहाँ से ये नहीं खोलते, तब भी आप रख देते तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब रखिए 1 रखिए तो अपना आ जाएगा
1 रखेंगे तो t की पावर 0 p1 ऑफ कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 1 रख रहे हैं यहाँ पर। 1 माइनस 1 0, यहाँ पर इंटू 1। ठीक है, अगला चलेंगे, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 t p2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 t स्क्वायर p3 ऑफ x। आगे बढ़ेंगे, जब आप यहाँ से n रखेंगे तो n t की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा p n ऑफ x। और जब आप n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1 और t की पावर n p n प्लस 1 ऑफ x। इतना मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया है, खाली हमने ये समेशन जो था उसकी हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए सभी जगह। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए, हमें ये देखना है, कंपेयरिंग करा देना है t की पावर n के कोफिशिएंट की। ठीक है, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो हम क्या करा देते हैं, यहाँ से कंपेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, नाउ according to the coefficient of t की पावर n on both sides of this equation। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग करा देते हैं कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n। तो कराते हैं कोफिशिएंट, देखिएगा यहाँ से समझना है अच्छे से। देखिए, एक बार जब आप t का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आपका बनेगा t की पावर n, तो आपका क्या आएगा पी एन माइनस 1 ऑफ x आएगा। और जब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तब भी आपका t की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा, यानी कि आपके दो पद आएंगे इस साइड, और तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके आगे आपका आएगा टी एन प्लस 1, इसके पीछे आएगा टी एन माइनस 2, और यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं है टी स्क्वायर, तो यानी दो ही पद आएंगे इस LHS में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ से, तो क्या आएंगे x पी एन ऑफ x माइनस पी एन माइनस 1 ऑफ x इक्वल टू। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, जब इसका ये आपका टी एन माइनस 1 है, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसका यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस का 2n x नहीं आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2xn, और फिर जब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो n प्लस 1, यानी यहाँ भी कोफिशिएंट बनेगा, और इसका ये कम जो पावर है वो इसके साथ होगा तब भी बन जाएगा, है ना। इसमें 3 पद आए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 3 t की पावर n के कोफिशिएंट बनेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ से, तो हमारा पहला क्या बनेगा, पहला तो आप 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, तो n प्लस 1 टी की पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि कोफिशिएंट की गुणा की तुलना कराने जा रहे हैं हम ऑफ x। ठीक है जी, हो गया। और फिर आपको बना था 2xn, फिर क्या था 2xn पी एन ऑफ x, और इससे एक कम कर लीजिए n, यानी कि प्लस n माइनस 1 पी एन माइनस 1 ऑफ x। बस इसको सॉल्व करना है और बस इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही हमें करना। देखिए पी एन ऑफ एक्स एक यहाँ पर है, पी एन ऑफ एक्स एक यहाँ पर, इसको यहाँ लाइए तो अपना बन जाएगा 2n और x कॉमन है तो प्लस 1 इंटू एक्स पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो हमने इतना आ गया। फिर देखिए हमें क्या लाना था, n प्लस 1 का होल, आंसर देख लीजिए पहले क्या लाना है, फिर हमें लाना है n प्लस 1 पी एन ऑफ प्लस, यानी कॉमन कर लीजिए, कहने का मतलब ये है। देखिए एक आपका ये है, ये तो आपका कोफिशिएंट मिल ही गया है ना, पी एन प्लस 1 ऑफ एक्स। अब देखिए इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ, तो देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली n बचेगा, है ना। तो यहाँ पर n पी एन माइनस 1 ऑफ एक्स, तो यही क्या है आपका फर्स्ट रिलेशन सिद्ध हो जाएगा। या इसी को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, अथवा 2n प्लस 1 एक्स पी एन
एन प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन। ठीक है, तो अपना ये जो था आपका फर्स्ट रिकरेंस प्रूफ हो गया है। अब देखिए सेकंड रिकरेंस। तो सेकंड रिकरेंस जो है काफ़ी बहुत ही सिंपल रिकरेंस है। ठीक है, वो कैसे रिकरेंस सिंपल है समझिएगा। ठीक है, इसके मैं दो तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका देखिएगा, सेकंड रिकरेंस पहले नोट कर लेते हैं। सेकंड रिकरेंस आपका क्या था, तो यहाँ पर लिखिए और नोट कीजिए। ठीक है, सेकंड रिकरेंस हम लिखेंगे एन पी एन बराबर 2n-1 एक्स पी एन माइनस वन माइनस n-1 पी एन। ठीक है, तो अपने पास ये रिकरेंस n-2 ये रिकरेंस है। इस रिकरेंस को हमें क्या करना है, प्रूव करना। तो एक तरीका तो आपको सीधा दिख रहा होगा, यदि n की जगह पर माइनस n रख देंगे, यानी ये रख दें, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग बाई n की जगह पर क्या n-1 इसमें रखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा n, इसमें रखना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2n-1 बनेगा, है ना। देखिएगा n-1 तो यानी -2 और एक कट जाएगा, तो ये यानी एक्स पी n-1 इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो n बचेगा, और यहाँ पर पी एन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, प्लस का n-1 पी n-2 इम्प्लाइज डेट कह सकते हैं एन पी एन इक्वल टू 2n-1 एक्स पी n-1। ठीक है, और फिर आ जाएगा यहाँ से n-1 पी n-2। तो ये आपका रिलेशन जो है आसानी से प्रूफ हो जाएगा। बट एग्जाम्स में आपका इतना छोटा तो आपको चाहिए नहीं एक लाइन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, अभी आपने किससे कंपेयरिंग कराई थी, देखिए सेकंड रिकरेंस प्रूफ करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है यहाँ तक, यानी कि यही लिखना है सेकंड रिकरेंस में। ठीक है, इसमें आपने कराई थी किसकी कोएफिशिएंट की तुलना, टी की पावर एन की, और इसमें करा दीजिए एक कम, क्योंकि देख रहे हैं आप रिप्लेस किस करा रहे, एन की जगह पे n-1। तो हम क्या करा देंगे, इसकी एक कम से, यानी कि हम करा देंगे अगेन equating to the coefficient of t की पावर n-1 इन इक्वेशन का नाम दे दीजिए आप, इसको मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो तुलना कराइए टी की पावर n-1, कौन सा बनेगा, एक इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तब बनेगा, और इससे जो Tn-2 वाला पद है जब यहाँ पर गुणा होगा तब बनेगा, यानी 2 बनेंगे, और 3 इसमें शायद जितने इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा Pn-1 ऑफ एक्स। ठीक है, और दूसरा Pn-2 ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप भी, देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो x Pn-1 ऑफ एक्स टी की पावर n-n, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, x इंटू Pn-1, फिर इससे एक कम, यानी Tn-2 Pn-2, और t से मल्टीप्लाई होगा तो Tn-1 बनेगा, है ना। इसी प्रकार से आप इसका बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका t की पावर n- का कोएफिशिएंट जी है, इसका इसके साथ होगा तो एक कोएफिशिएंट मिल जाएगा। फिर इससे यहाँ पर आपको जानते हैं, आप यहाँ पर n-1 इसका यहाँ पर क्या लिखा होगा, n-1 t की पावर n-2 Pn-1 ऑफ एक्स, ये लिखा होगा। फिर इसके पीछे और एक लिखा होगा, है ना। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा, -2x n-1 Pn-1 ऑफ एक्स, है ना। और इसी प्रकार से एक कम और होगा, फिर उसका जब इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 फैक्टर आएंगे आपके टी की पावर n-1 के कोएफिशिएंट के, है ना। तो यहाँ पर हम क्या आएगा, पहला आया था आपका Pn ऑफ एक्स, नहीं आया था,
एन पी एन ऑफ एक्स। फिर दूसरा आपका आया था, चूंकि निगेटिव था तो निगेटिव एन माइनस वन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स। और फिर अगला आया था प्लस एन माइनस टू, ठीक है, पी एन माइनस टू ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ ये आप देख रहे हैं 2x 2n अंदर मल्टीप्लाई माइनस टू और एक जे है तो प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ लेकर आइए तो आपका बन जाएगा 2n माइनस वन एक्स इंटू पी एन माइनस वन ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी एन, ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ ले जाइए तो ये प्लस यानी एन माइनस वन यानी प्लस एन माइनस वन पी एन माइनस टू। तो इस प्रकार से आप जो है शॉर्ट आंसर टाइप बनाएंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ से आपने कोएफिशिएंट की तुलना की है, ये आपको पूरा लिखना है, ये इतना पूरा इसमें नोट करना सेकंड रिकरेंस में। तो इस प्रकार से हमने दो रिकरेंस पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिकरेंस। तो ये रहा हमारा थर्ड रिकरेंस। तो इसका भी मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड लगाता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में आए तो आपको ये, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा गया न्यूमेरिकल है या रिकरेंस है, बहुत बार आया हुआ है। तो इसका जो है हम थोड़ा लेंथी मेथड अपनाएंगे, यही कंपेयरिंग वाला, ठीक है। तो देखिएगा नाउ अगेन, नाउ टेक अगेन, क्या है अपने पास था 1 माइनस 2xt टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर टी की पावर पी एन ऑफ एक्स। समझिए यहाँ पर आपको लाना है डैश, यानी किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया गया होगा, एक्स के सापेक्ष। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, ठीक है। कराते हैं हम, कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर पावर माइनस 3/2। अब यहाँ पर कराएंगे एक्स के सापेक्ष चूँकि करा रहे हैं तो माइनस का 2t आएगा, है ना, इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी की पावर n। तो और यहाँ पर हो जाएगा क्या, पी एन डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपने पास ये इतना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, समझिएगा। इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यानी 1 माइनस का 2xt प्लस टी स्क्वायर पावर माइनस 1/2, ठीक है, और टी भी आ रहा है, और 1 माइनस का 2xt प्लस टी स्क्वायर पावर माइनस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन डैश ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास देख रहे हैं ये एक रिलेशन बन रहा है और 3 पावर बन रही है -3/2। यदि आप टी के सापेक्ष भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब भी आप देख सकते हैं -3/2 आएगा, है ना। तो आप ऑलरेडी चूंकि कर चुके हैं, अभी हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, तो नाउ अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कराएंगे। तो अपना क्या आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन चूंकि हम कर चुके हैं, अभी जस्ट किया था। तो 1 माइनस का 2xt टी स्क्वायर पावर -3/2 समेशन n इक्वल टू कितना, 1 से ले सकते, 0 से लेते हैं तो आप जानते हैं वो 0 हो गया था, है ना, पहला पद। तो यहाँ पर इन्फिनिटी एन टी एन माइनस 1 पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया। अब समझिए क्या कर सकते हैं, देखिएगा। अब आपने देखना है यहाँ से, देखिए अब यदि यहाँ पर देखिए x माइनस टी है, यहाँ पे यदि x माइनस टी आ जाए तो मैं पूरी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख सकता हूँ। तो क्या कर दूँ, इसमें यदि मैं x माइनस टी से मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमारा बन जाएगा जो था वो ये बात
पूरा पद बन जाएगा। तो ये वैल्यू मैं उठाकर यहाँ रख सकता हूँ। तो क्या करेंगे हम, नाउ फ्रॉम फर्स्ट से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x माइनस टी से। ठीक है, 1 माइनस का 2xt प्लस टी स्क्वायर पावर -3/2 इक्वल टू, इस साइड भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन डैश ऑफ x। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप जो है उठाकर यहाँ रख सकते हैं, इसको चाहो तो यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, टी यहाँ भेज सकते हैं, तो रख देते हैं हम यहाँ से। देखते हैं, टी समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एन टी n माइनस 1 पी एन ऑफ x इक्वल टू x माइनस टी समेसन n इक्वल टू, देखिए 1 यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा, सिंस चूंकि आप जानते हैं पी एन डैश ऑफ एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं और n इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0 के लिए क्या होती है, 0 होती है। तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग n बराबर 1 से ले सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा टी की पावर n पी एन डैश, यानी पी एन डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपने पास ये इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको यहीं रहने दीजिए, चाहे यहाँ भेज दीजिए, तब भी आपका आंसर वही आना है। तो क्या कर देंगे हम, इसका जो तरीका पहले किया था, क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं हम यहाँ से। तो टी आपका है, इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 रखेंगे, तो इसका वैल्यू 1 यहाँ पर 0, यानी आएगा P1 ऑफ x आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, T0 यानी कि T0 1 ऑफ x, फिर आएगा 2 T P2 ऑफ x प्लस डॉट डॉट n में पद में देखें n रखेंगे तो n टी n माइनस 1 ऑफ x, अगला रख सकते हैं n टी n प्लस 1 टी n, अरे हमने यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं, पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, पी एन प्लस 1 ऑफ एक्स। ठीक जी, आ गया प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप इसका एक्सपेंशन खोल लीजिए, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, दिख रही है, तो x माइनस टी, इसका खोल दीजिए, 1 रखेंगे तो टी पी 1 डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक, और फिर अपना आ जाएगा यहाँ से सिंपली कितना, फिर ऐसे ही रखेंगे तो टी स्क्वायर पी 2 डैश ऑफ एक्स, फिर डॉट डॉट टी की पावर n माइनस 1 पी एन माइनस 1 ऑफ डैश प्लस टी की पावर n पी एन डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। अब क्या कराना है, कंपेयरिंग करा दीजिए टी की पावर n की, आपका आंसर आपके सामने। तो क्या करा देंगे, नाउ equating to the coefficient of t की पावर n कराइए। तो t का मल्टीप्लाई आप यहाँ कराएंगे तब आपका बनेगा, यहाँ पर अन्यथा किसी में नहीं बनेगा। तो एक ही टर्म बनेगा आपका, क्या, n पी एन ऑफ x, नहीं बना, इक्वल टू, इसमें देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो आपका एक बन जाएगा पी एन डैश ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस जब आप इसका इसके साथ कराएंगे तब आपका बनेगा, यानी क्या, यहाँ से सीधा आपका बन जाएगा पी एन माइनस 1 ऑफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इन शॉर्ट एन पी एन इक्वल टू एक्स पी एन डैश माइनस पी एन माइनस 1 डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड रिकरेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट रिकरेंस, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है तो इसको मैं ऑलरेडी लिख करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो सिंपल है सभी रिकरेंस। तो समझते हैं हम रिकरेंस नंबर 4।
रिकरेंस नंबर 4 समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप रिकरेंस कौन सा चौथा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चौथा पढ़ रहे हैं तो ये देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। चौथा पढ़ रहे हैं तो देखिए आपका जब आप रिकरेंस यूज करना हो तो आपको उसी में लेना, जैसे आपने पहला ले लिया तो तीसरा लगना है, यानी कि तीन जब इनका योगफल करेंगे रिकरेंस, यानी पहला तीसरा चौथा, यानी चौथा रिकरेंस प्रूफ होगा पहला और तीसरे से। तो इस प्रकार से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला थर्ड से जी आपका कितना रिकरेंस फोर्थ प्रूफ होना है। तो देखिएगा सेकंड रिकरेंस सॉरी फर्स्ट रिकरेंस आपने प्रूफ किया भी, ये इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं एक बार, क्योंकि आप देख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन लाना है। तो हम एक बार हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो हमारा ये आ गया। और रिकरेंस थर्ड आप जानते हैं ये है, तो ये वैल्यू आज आप जो है यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं। देखिएगा एक्स पी एन डैश की, चूँकि हमें क्या नहीं चाहिए यहाँ पर, देखिए रिकरेंस में हमें कहीं भी पी एन डैश नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका विलोपन कर देंगे। तो क्या करेंगे ये वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। तो देखेंगे हम सिंपली हमारा कैलकुलेशन है इसको इस साइड उसको उस साइड भेजना है और सॉल्व कर लेना है, आपका रिकरेंस प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं पाँचवा देखते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ से देखिएगा पाँचवा रिकरेंस एन प्लस वन पी एन पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन डैश ऑफ एक्स। वो ट्रिक जो मैंने बताई वो सभी में नहीं लगती है, खाली वो तो मैंने एक बताया था उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रिकरेंस थर्ड आप अभी प्रूव करके आए हैं, ये रिकरेंस फोर्थ जस्ट आपने अभी देखा, ठीक है। अब दोनों को देखिए घटा दीजिए, क्योंकि आप देखिए डैश आ रहा दोनों, आप जानते हैं डैश किस किस में होता है, रिकरेंस थर्ड फॉर्मूला में एंड फोर्थ फॉर्मूले में, अभी आप पढ़ कर आए हैं। तो क्या कह देंगे दोनों रिकरेंस को हम घटा देंगे तो हमारा जो है वो सिंपली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जी हो गया। अब इस रिकरेंस को और भी दूसरे पद में देख सकते हैं, यानी कभी कभी आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं आए ये आ जाए, तो क्या कह देंगे एन की जगह पे एन माइनस वन रिप्लेस कर देंगे, तो आपका सिंपली ये वाला रिकरेंस भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं छठवां रिकरेंस इस प्रकार से, आपको चाहिए वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश, यानी डैश इसमें है, और पी एन डैश आप जानते किस में आता है, सिंपली थर्ड रिकरेंस में, ठीक है। तो आपने थर्ड रिकरेंस लिख लेना है तुरंत, ठीक है। तो हमने लिख लिया इस प्रकार से रिकरेंस, ठीक। और चूंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लाना पी एन डैश तो आपका जी है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस पर दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे इसमें एक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी हमने कर दिया। और रिकरेंस आप फिफ्थ पढ़कर आए हैं, ठीक है। जब आप पढ़कर आए रिकरेंस तो इस प्रकार से देखेंगे, ये वाला एन माइनस वन ऑर्डर के लिए पढ़कर आए हैं, दोनों को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारा रिकरेंस सिक्स प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रिकरेंस कौन सा, रिकरेंस सातवां देखते हैं, अंतिम रिकरेंस पी एन डैश, दिख रहे हैं एक्स आ रहा है, ये भी थोड़ा अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या अंतर आ रहा है देख सकते हैं एन प्लस वन एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस वन, और यहाँ पर वन माइनस पी एन डैश प्लस एक्स ये आ रहा। तो आप क्या करना है इसमें रिकरेंस फर्स्ट लगाइए, और बस और जो आपने अभी ये छठवां लगाया उसको लीजिए और हल कीजिए, आपका सातवां रिकरेंस आपके सामने हो जाएगा। इसका एक मेथड और इन दोनों का कराऊंगा मैं, यदि आपका लॉन्ग आता है या शॉर्ट, काफ़ी शॉर्ट तो ठीक है चल जाएगा, यदि लॉन्ग के बाई पार्ट में बन के आता है न्यूमेरिकल तो उसको मैं कराऊंगा आपको लाप्लास जो आपका रहता है फंक्शंस, उसके अकॉर्डिंग भी इन दोनों को प्रूव किया जा सकता है, लेजेंडरी डुप्लीकेशन में ही है वो टॉपिक, तो उसको भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी बार आते हैं वो भी न्यूमेरिकल, तो उसको भी अच्छे से आपको क्या है पढ़ना है, ठीक है। और साथ में आप जानते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स की काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भी है इसके कुछ है इम्पोर्टेंसी, तो उसको हम जो है आपको सभी अच्छे से पढ़ाएंगे। लाप्लास इंटीग्रल का भी वीडियोज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए,
और साथ ही इसके न्यूमेरिकल रहते हैं जो एमएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।